शहर में शनिवार सुबह हेलोमाजरा फॉरेस्ट एरिया से शुक्रवार शाम से लापता चल रही एक 6 वर्षीय बच्ची की अर्धनग्न लाश बरामद हुई है। उनके परिजन शुक्रवार शाम से पुलिस के साथ मिलकर उसकी तलाश कर रहे थे। सुबह हेलोमाजरा के जंगल एरिया से लाश मिलने के बाद पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं इलाके के लोगों में दुर्घटना के बारे में पता लगने के बाद से दहशत का माहौल बना हुआ है। बच्ची के परिजनों द्वारा दी जानकारी के अनुसार उनकी बेटी सरकारी स्कूल में नर्सरी की छात्रा थी। परिजनों के अनुसार उनका परिवार कई सालों से चंडीगढ़ में रहता है और उनके 3 बच्चे और बेटी भी है। बच्ची रोजाना सुबह और शाम अपने घर के पास ट्यूशन के लिए जाया करती थी। शुक्रवार को सुबह की क्लास के बाद बच्ची जब शाम को पढ़ने के लिए गई तो वापस घर नहीं आई। उसके बाद बच्ची के परिजनों ने अपनी जान पहचान वालों से बात की और उसकी तलाश की तो पता नहीं चला। शाम को परिजनों की ओर से उनकी बच्ची के लापता होने की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची एएसपी श्रुति अरोड़ा ने बताया कि बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता लग जाएगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता लग पाएगा। मामले की जांच जारी है। बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस टीम में थाना प्रभारी नरेंद्र पटियाल, मौली जागरा में तैनात इंस्पेक्टर जुल्दान टीम के अन्य सदस्यों के साथ मौजूद रहे। देखिए चंडीगढ़ से अजीत झा की रिपोर्ट। जयप्रकाश मिश्रा मेरा नाम है। हाँ जी, मैं लड़की का फादर हूँ। मैं मामला सर ऐसा है, शाम को 4 साढ़े 4 बजे मिसेज मेरी, वो लड़की मेरी 11 बजे से ट्यूशन आती है। 1 बजे ट्यूशन आई। उसके बाद में रोटी खाई, थोड़ी देर बैठी थी, टीवी देखी। उसके बाद में 4 बजे 4:30 नीचे निकली खेलने के लिए। डेली प्रतिदिन जैसे निकलती थी ऐसे निकली। 15-20 मिनट के बाद मेरी मिसेज ने उसे ढूंढना शुरू किया कि उसको खाना खाना है, फिर दोबारा दूध पीना है। उसने नहीं मिला। फिर सारे गली में मोहल्ले में जितने मेरे रिश्तेदार हैं, यार दोस्त हैं, उनको इत्तेकाल किया। सारे ढूंढे, नहीं मिला। फिर मेरे मिसेज ने 7:20 पर मुझे फ़ोन किया, कॉल की। मैं फैक्ट्री में, मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। वहाँ से मैं छुट्टी करके फटाफट आया यहाँ कंपनी कमरे में। 15-20 मिनट में आया, उसको ढूंढा। फिर उसके बाद में मुझे नहीं मिली। फिर मैंने इन्फॉर्मेशन किया थाने में। थाने के बाद थाने में इन्फॉर्मेशन किया। थाने की टीम वहाँ पहुँचे, पुलिस वाले, सारे पुलिस वाले पहुँच करके 2-2:30 बजे तक वहाँ सर्च किए। वहाँ कहीं नहीं मिली सर मुझे। आज सुबह मॉर्निंग में पुलिस वाले के साथ में मेरे ब्रदर थे, सारे आदमी गए हुए थे जंगल में ढूंढ रहे थे। वहाँ जाकर मेरी लड़की की डेड बॉडी मिली थी और अर्धनंगन में मिली थी। लड़की की डेड बॉडी मिली। सर पे उसके चोट लगा हुआ है, पत्थर से मारा हुआ है किसी दरिंदे ने उसे। मैं इसी मेरी लड़की थी, बहुत टैलेंट लड़की थी वो, और हर चीज़ जानती है वो, हर चीज़ बोलती है। किसी के पास आलतू फालतू नहीं जाती थी, कोई चीज़ आती थी आलतू फालतू। देखिए जी, 6 साल की बच्ची के साथ कल जिस तरह से कुछ हैवान लोगों ने लिया कि जंगल में उसको मारा, उसके परिवार वाले हमारे साथ हैं। हमें जैसे पता चला कि हम थाने में आए हैं, थाने में इत्तला दिए और पुलिस सर्च कर रही है। पुलिस अगर ठोस कार्रवाई नहीं करेगी तो हमारा संगठन, जो जो हिंदू संगठन से हम आते हैं, थाने का घेराव करेगा। और अभी तो एसएचओ साहब ने आश्वासन दिया कि हम लड़की को ढूँढ रहे हैं और सर्च कर रहे हैं। अगर कुछ 1-2 दिनों के अंदर अगर लड़की दोषियों का सही तरीके से नहीं ढूँढेंगे तो हम यहाँ पे जोरदार प्रदर्शन करेंगे। ये कल इन्होंने कल कल साढ़े 3-4 बजे करीब इन्होंने, इनकी बच्ची गायब हो गई। 8 बजे इन्होंने पुलिस को इतला दिया और पुलिस रात को इनके साथ घूमी है, पूरी जंगलों में गई है। जंगल में नहीं, गाँव में ढूँढी है और अभी तक दोषियों का पता नहीं चला। देखिए जी, हम दोषी, मेरा मेन मकसद है कि दोषी अगर नहीं मिलेंगे, हम एक समय निर्धारित करके यहाँ पे एक जोरदार प्रदर्शन करेंगे। सर ये शाम को 4 बजे के बाद बच्ची गुम हो गई। खेलते खेलते शाम 5 बजे तब बच्चे के माँ जो है सब खोजने लगे बच्चे को। तो उसके बाद बच्चे नहीं मिले। फिर 7 बजे तक पूछते रही उसके। फिर अपने हस्बैंड को फ़ोन किए। फिर उसके हस्बैंड आए तो काफ़ी देर खोजने के बाद और नहीं मिली। फिर उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट करवाया। रिपोर्ट करवाने के बाद फिर पुलिस आई। फिर पूरी रात इंक्वायरी होती रही, 3 बजे तक नहीं मिला। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा रेस्ट करने चले गए। फिर सवेरे 6 बजे से लग गए। तो हेलो माजरा में नहीं मिलने के बाद फिर सारे आदमी, बलदेव जी जो सब इंस्पेक्टर है, हेलो माजरा जंगल में शमशान घाट के पीछे गए खोजते खोजते। तो वहाँ पर लड़की नग्न अवस्था में मरी हुई मिली। हाँ, मेरे छोटे भाई का लड़की है। मैं उसके बड़े पापा हूँ।
शक जिस पे है वो लड़का बलवीर है, उसके ऊपर उनका नाम दे दिया गया है और उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बस मांग है कि सर हमारा जो हुआ है इसका निदान तो है कि जो हम सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अजीत जी, सबसे पहले ये मामला हमें 11 साढ़े 11 बजे रात को पता लगा। हम लोगों ने वहाँ मौके पे पहुँचे, जैसे इनसे बात किए, जो लड़की का पिताजी हैं उनसे बात हुआ। इन्होंने एक प्राइवेट जॉब में काम करते हैं, इनको भी मेरे ख्याल से 7 बजे पता चला। तो जैसे हम लोग को साढ़े 11 बजे पता चला, रात में हम लोगों ने वहाँ पे पहुँच के हम लोग खुद ही सर्च अभियान चलाए और पुलिस भी हमारे साथ हर जगह तलाशने की कोशिश किया। रात को 1:30 या 2 बज गया, हमने बीट पे भी आए, वहाँ से हम लोग लगातार संपर्क में रहे कि 6 बजे से लड़की को ढूंढा जाए फिर सुबेरे। लेकिन सुबह 7:30 बजे पता लगा जंगल में ये जो दरिंदगी हादसा जो इस तरह का अंजाम दिया है, हम लोग उनको बख्शेंगे नहीं। प्रशासन से अपील करना चाहेंगे, जहाँ जहाँ ये नशेड़ियों का अड्डा हलो माजरा में है, उन पे छापा मारे और उनको जल्दी से तलाश करे। और हम चाहेंगे, सरकार से अपील करना चाहेंगे कि ऐसे हरकत करने वाले को उसी टाइम तुरंत गोली मार देना चाहिए अगर पकड़ा जाए तो, क्योंकि सरकार को देर नहीं लगाना चाहिए। अगर ये 6 साल बच्चे के साथ ऐसा घिनौनी हरकत हम सोच भी नहीं सकते हैं। अगर इस तरह का हरकत हो रहा है तो हम लोग को कड़ी रुख अपनाना चाहिए। और प्रशासन, मुझे लगता है कि प्रशासन काम कर रही है। अगर प्रशासन गुनहगार को अगर नहीं तलाश के पकड़ती है तो हम लोग को कड़ी कदम आगे भी उठाना चाहिए।